नमस्कार दोस्तों। आज का अपना जो अध्ययन बिंदु है वो है पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पोलैंड का वारसा जो शहर था उसमें इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, इस कारण से इसको वार्सा पैक्ट कहा गया। वार्सा पैक्ट जो था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? नाटो जो था, जो कि एक सैन्य संगठन था, उसके विरुद्ध में साम्यवादी देशों का ये एक सैन्य संगठन बनाया गया था। नाटो के विरुद्ध में साम्यवादी देशों का ये एक संगठन था। पश्चिमी जो देश थे उन्होंने ये माना था कि जब पश्चिमी जर्मनी ने नाटो की सदस्यता ले ली तो रूस ने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस सैन्य संगठन का गठन किया था, जिससे कि नाटो का यूरोप में मुकाबला किया जा सके। तो ये थी वार्सा पैक्ट की स्थापना का कारण, स्थापना के बारे में क्यों स्थापित किया गया। अब हम वार्सा पैक्ट का आज विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना में कौन कौन से सदस्य देश थे, इसकी संरचना क्या थी, इन सब के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जैसा कि अपन ने शुरू में बताया था कि जो वार्सा पैक्ट है वो वार्सा पैक्ट साम्यवादी देशों का एक सैन्य संगठन है। साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी नाटो के देश थे उनका यूरोप में क्या करना है? मुकाबला करना है। पारस्परिक ये एक रक्षा समझौता था। रक्षा समझौता जो था, पश्चिमी जो देश थे उन्होंने माना कि पश्चिमी जर्मनी ने जब नाटो की सदस्यता ले ली तो उसके विरोध में रूस ने इसकी स्थापना की है। तो ये तीन बातें इसमें शामिल की गई कि ये एक सैन्य संगठन है, नाटो की प्रतिक्रिया स्वरूप सैन्य संगठन है जिसका गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो नाटो देश हैं उनका यूरोप में मुकाबला करना है। पारस्परिक रक्षा समझौता था और जिसे पश्चिमी देशों ने माना कि जब पश्चिमी जर्मनी ने नाटो की सदस्यता ले ली तो सोवियत संघ ने प्रतिक्रिया स्वरूप इसकी स्थापना की है। अब इसकी स्थापना कब हुई? जैसा कि अपने को हम पढ़ चुके हैं कि नाटो की जो स्थापना थी वो 1949 में हुई। इसी प्रकार जो वार्सा पैक्ट है, वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 को किया गया, यानी पूर्वी जो संधि संगठन था उसकी स्थापना जो थी वो 14 मई 1955 को हुई और इसका जो मुख्यालय था वो मास्को में रखा गया। सोवियत संघ का एक शहर है मास्को, उसमें इसका मुख्यालय रखा गया। सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसके सदस्य देशों की जो संख्या थी वो थी 8 सदस्य देश थे, जिसमें मुख्य जो सदस्य देश था वो था सोवियत संघ। सोवियत संघ के नेतृत्व में ही इस वार्सा पैक्ट को किया गया था। अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड व रोमानिया इसके जो सदस्य देश थे। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया ये सब इसके सदस्य देश थे। पूर्वी जर्मनी था, पश्चिमी जर्मनी जब नाटो में शामिल हो गया तो पूर्वी जर्मनी को इसमें शामिल किया गया। वार्सा जो संधि थी, वार्सा संधि में जो चीन था वो प्रेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ था। चीन ने इसकी सदस्यता नहीं ली थी, ये केवल प्रेक्षक देश में के रूप में इस संधि सम्मेलन में शामिल हुआ था। युगोस्लाविया इस प्रकार का देश था जिसको इस संधि हेतु आमंत्रित किया गया था, लेकिन आमंत्रण के बावजूद युगोस्लाविया इसमें शामिल नहीं हुआ। इस सम्मेलन में जिन देशों ने भाग लिया उन राष्ट्रों ने क्या किया? ये मित्रता और पारस्परिक सहयोग की संधि बताया इसे और 20 वर्ष के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए। जो भी देश इसमें शामिल हुए 8 देश थे। एक चीन था जो कि प्रेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ। युगोस्लाविया जो था वो आमंत्रण के बावजूद इस सम्मेलन में नहीं आया। तो इस प्रकार जो 8 सदस्य देश थे उन सदस्य देशों ने मित्रता और पारस्परिक सहयोग की संधि बताया और 20 वर्ष के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए। 1968 में क्या हुआ कि अल्बानिया जो इसका सदस्य था उस अल्बानिया ने इसकी सदस्यता का त्याग कर दिया। इस कारण से इस संगठन की जो सदस्य की संख्या रह गई 7। इस कारण से 1968 के बाद ये जो वार्सा संधि थी वो 7 सदस्यीय रह गई। संरचना की बात करते हैं। संरचना में इसकी जो महत्वपूर्ण समिति थी
वो थी राजनीतिक परामर्शदात्री समिति। राजनीतिक परामर्शदात्री समिति, जैसा कि इसका नाम है, ये परामर्श देने का कार्य करती है। राजनीतिक परामर्शदात्री समिति, इसका जो मुख्यालय है वो मॉस्को में रखा गया। रूस का जो मॉस्को शहर है उसमें राजनीतिक परामर्शदात्री समिति का मुख्यालय रखा गया। ये जो समिति है वो आवश्यकता होने पर अन्य सहायक अंगों का भी स्थापना कर सकती है। राजनीतिक परामर्शदात्री जो समिति है वो अगर आवश्यकता पड़ गई तो अन्य सहायक अंगों की स्थापना भी कर सकती है। इस समिति में जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्रों के एक एक प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इसकी जो बैठक होती है वो वर्ष में 2 बार होती है। तो इस प्रकार राजनीतिक जो परामर्शदात्री समिति है वो परामर्श देने का कार्य करती है। यदि आवश्यकता लगे तो अन्य अंगों का भी ये स्थापना कर सकती है। वर्ष में 2 बार इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय। सचिवालय इसका मुख्य अंग है और ये राजनीतिक जो परामर्शदात्री समिति है उसके जो कार्य हैं उनको मूर्त रूप देने का कार्य सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। तीसरा इसका जो समिति है इसकी जो कमान है उसको कहा गया है संधि सशस्त्र बल कमान। संधि सशस्त्र बल कमान, जिसका मुख्यालय वार्सा पोलैंड में रखा गया है। संधि सशस्त्र बल कमान, जैसा कि इसका नाम है, ये जो सशस्त्र बल कमान है ये सैन्य बलों की एक कमान है। सैन्य बलों को नियंत्रित करने वाली कमान है कि जो कि सदस्य जो देश हैं, जो 8 सदस्य देश थे प्रारंभिक और उसके बाद 7 हो गए, उन सदस्य देशों के सैन्य बलों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ये थी इसकी संरचना। इसके बाद अपन देखते हैं पर्यवेक्षक देश। इसके जो पर्यवेक्षक देश थे वो पर्यवेक्षक देशों की जो संख्या थी वो 4 थी। पहला था चीन, पर्यवेक्षक देश चीन। चीन के बाद था उत्तरी कोरिया, मंगोलिया और वियतनाम। ये 4 पर्यवेक्षक देश थे इसके। चीन, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया व वियतनाम इसके पर्यवेक्षक देशों की में शामिल थे। 1960 में चीन जो था वो इससे अलग हो गया। हालांकि पर्यवेक्षक देश के रूप में चीन शामिल होने वाला, इसकी जब संधि हुई थी तो चीन जो था वो प्रेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ था और 1960 तक वो प्रेक्षक देश के रूप में रहा। 4 जो प्रेक्षक देश थे, चीन था, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया और वियतनाम, ये प्रेक्षक देश थे। परंतु 1960 में चीन जो था वो चीन इससे अलग हो गया। अब देखते हैं वार्सा पैक्ट और नाटो में अंतर क्या था। दोनों जो थे दोनों सैन्य संगठन थे, परंतु इनमें अंतर क्या था। तो वार्सो जो पैक्ट था वो वार्सा पैक्ट सभी देशों के लिए खुला था, यानी इसमें कोई भी विश्व का कोई भी देश शामिल हो सकता था। लेकिन नाटो की सदस्यता लेने हेतु एक शर्त थी कि जो भी पूर्ववर्ती देश हैं, जो भी नाटो के सदस्य देश हैं, उनकी सर्वसहमति आवश्यक है। यदि किसी नए देश को इसकी सदस्यता लेनी है तो सर्वसहमति से जो सदस्य देश हैं उनकी सर्वसहमति से ही नया देश इसमें शामिल हो सकता था, लेकिन वार्सो में कोई भी देश शामिल हो सकता था। दूसरा इसमें वार्सो जो पैक्ट है, वार्सा जो पैक्ट है वो अस्थायी था। अस्थायी क्यों था? जब वार्सा पैक्ट किया गया था, 20 वर्षीय जो संधि थी वो लागू की गई थी, तो उसमें कहा गया था कि जब तक यूरोप में सामूहिक सुरक्षा समूह की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये वार्सा पैक्ट कार्य करेगा। यानी सामूहिक सुरक्षा समूह की स्थापना तक ही वार्सो पैक्ट का गठन किया गया था। जबकि नाटो था वो प्रारंभिक 20 वर्षीय संधि नाटो थी, लेकिन वो एक स्थायी संधि थी। उसमें इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी कि ये इस प्रकार का कोई गठन होगा उसके बाद संधि को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन वार्सा में ये बताया गया था कि सामूहिक सुरक्षा समूह यदि यूरोप में स्थापित हो जाता है, जब भी स्थापित हो जाएगा तब वार्सा पैक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। वार्सा पैक्ट की समाप्ति देखते हैं कि इस प्रकार समाप्ति हुई। 1989-90 में जो पूर्वी यूरोप है उसमें राजनीतिक उथल पुथल हुई, शीत युद्ध का अंत हुआ। शीत युद्ध का अंत हुआ, रूस का विखंडन हो गया, जो सोवियत संघ रूस था उसका विखंडन हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया और इसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार अपन ने वार्सा पैक्ट के बारे में पढ़ा। वार्सा पैक्ट की जो भी संरचना थी, इसकी स्थापना थी, किस लिए स्थापना की गई, किस प्रकार की ये संधि थी, इस संधि की समाप्ति किस प्रकार हुई, ये अस्थायी प्रकार की संधि थी, इन सब के बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन किया। तो क्षेत्रीय संगठनों की एक कड़ी में
हमने एक और क्षेत्रीय संगठन वारसा पैक्ट के बारे में आज अध्ययन किया। यहीं तक अपना जो वारसा पैक्ट था वो समाप्त हो गया। अगली जो कड़ी है उसमें एक नए संगठन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए अपना जो चैनल है पॉलिटिकल हब फॉर यू। धन्यवाद।